रीबर्थ ऑफ बिलियनियर वाइफ एपिसोड 42। हमें अब इस पागल की ज़रूरत नहीं है, क्यों ना हम इसे उन्हें बेच दें। अब तक मीता जी जब विजय जी की बात सुनती हैं तो उन्हें घूर घूर कर देखने लगती हैं, जैसे बोल रही हों कि चलो कमरे में तुम्हें बताती हूँ। जिसे समझकर विजय जी को खांसी आने लगती है तो मीता जी उन्हें पानी देती हैं और खुद भी अपना खाना एंजॉय करने लगती हैं। इधर अन्वी दादाजी के मुंह से खुद के खाने की तारीफ सुनकर अन्वी बहुत खुश हो जाती है और दादी की तरफ देखती है, जो इस वक्त सभी चीज़ें भूलकर अपना खाना एंजॉय कर रही थी। एकांश ने अन्वी की प्लेट में खाना सर्व कर दिया था, मगर अन्वी खाने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसे देखकर एकांश अन्वी से बोलता है, वाइफी, दादी पे ध्यान देने के बजाय तुम अपने खाने पर ध्यान दो। वो अपना खाना एंजॉय कर रही हैं, मतलब उन्हें तुम्हारा बनाया हुआ खाना पसंद आया है, नहीं तो वो आगे छूती भी नहीं, समझी? तुम अपने खाने पर ध्यान दो। एकांश की बात सुनकर अन्वी मुंह बनाते हुए अपना खाना खाने लगती है। भले ही दादी जी ने उसके बनाए हुए खाने की तारीफ नहीं की थी, मगर उन्हें इस तरह खाने को एंजॉय करते हुए देख वो खुश थी। अब आगे डिनर करने के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। एकांश और अन्वी का कमरा। इस वक्त एकांश और अन्वी दोनों बेड पर लेटे हुए थे। अन्वी ने अपने सर को एकांश के सीने में रखी हुई थी और उसके शर्ट के बटन के साथ खेलते हुए एकांश से बातें कर रही थी। एकांश भी अन्वी के बालों में हाथ फेरते हुए उसकी बातों को सुनता और हूँ हाँ हम में जवाब देता है। अन्वी अपनी तारीफ करते हुए एकांश से बोल रही थी, हबी, आपको पता है कपकेक ना बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल मेरी तरह। उसकी आंखें भी हेजल ग्रीन है, बिल्कुल मेरी तरह। उसके बाल भी सेम हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्यों, सही कहा ना मैंने वाइफी? एकांश अन्वी के बात बीच में काटते हुए बोलता है, जिसे सुनकर अन्वी बोलती है, हाँ अभी आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे बेबी का हेयर कलर भी बिल्कुल मेरी तरह ब्राउन है और दिखता भी बिल्कुल मेरी तरह है। वाइफी, सबसे पहली बात कि बेबी सिर्फ तुम्हारा अकेले का नहीं है, वो हमारा मतलब हम दोनों का है, ओके? और दूसरी बात ये कि भले ही चैम्प की आंखें तुम्हारी तरह हो, उसके हेयर कलर भी तुम्हारी तरह हो, लेकिन वो दिखता तो मेरी तरह है। ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो माय डियर वाइफी। एकांश अन्वी को करेक्ट करते हुए बोलता है। एकांश की बात सुनकर अन्वी का मुंह बन जाता है, क्योंकि एकांश ने सही ही कहा था। भले ही कपकेक अभी छोटू सा था, लेकिन उसके फेशियल फीचर्स एकांश की तरह ही था। कपकेक का फेस बिल्कुल एकांश के बचपन के फोटो की तरह सेम है, बस फर्क इतना है कि कपकेक की आंखें हेजल ग्रीन हैं और एकांश की आंखें हेजल ग्रे हैं। अचानक ही अन्वी कुछ सोचकर अपने सर को एकांश के सीने से हटाते हुए अपनी आंखों को छोटी करके एकांश की आंखों में देखते हुए पूछती है, हबी, जब आप कपकेक से अभी तक मिले ही नहीं हैं तो आपको कैसे पता कि वो आपकी तरह दिखता है? अन्वी के सवाल को सुनकर एकांश शांत टोन में ही बोलता है, वाइफी, शायद तुम भूल रही हो कि मैं कौन हूँ। दी एकांश कपूर। मुझे हर एक चीज़ की खबर होती है, फिर चाहे मैं वहाँ रहूँ या ना रहूँ। अब तुम अपने छोटे से दिमाग में ज़्यादा जोर मत डालो वाइफी। नाउ स्लीप वाइफी, बहुत रात हो गई है। इतना बोलकर एकांश अन्वी को ज़बरदस्ती सुलाने लगता है। वहीं अन्वी, जो एकांश की बातें सुनकर उसे बहुत कुछ
पूछना चाहती थी, लेकिन एकांश के ज़बरदस्ती सुलाने की वजह से कुछ नहीं बोल पाई थी। इसीलिए अब वो सुबह ही एकांश को सबक सिखाने का फैसला करती है। कुछ ही देर में अन्वी को नींद आ जाती है। एकांश भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है और इसी तरह दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमट कर सो जाते हैं। दूसरी तरफ एक अंधेरी कोठरी में किसी को बांधकर रखा गया था। वहीं दो लोग उसे देखकर आपस में बातें कर रहे थे, जिनमें एक महिला थी। वो बोलती है, हम इस पागल को कब तक अपने पास रखेंगे? हमें अब इसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ना हम इसे बेच दें, फालतू में इसके खाने पीने के खर्चे उठाने के बजाय हमें इसे भी उन्हीं को या फिर किसी और को दे देना चाहिए। इसके हमें अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उस औरत की बात सुनकर सामने वाला आदमी बोलता है, चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन अगर उन दोनों को पता चल गया तो हम क्या करेंगे? जिसे सुनकर वो औरत बोलती है, उसकी चिंता तुम मत करो, उन्हें हैंडल करना मुझे अच्छे से आता है। तुम बस एक बकरा ढूंढो जो हमें इस पागल के लिए ज़्यादा पैसे देने के लिए रेडी हो जाए। बाकी का मैं संभाल लूँगी। उन दोनों की चिंता तुम मत करो। ठीक है, मुझे एक आदमी के बारे में पता है जो हमें इसके ज़्यादा पैसे दे सकता है। मैं उससे बात करता हूँ। वो आदमी औरत से बोलता है और वहाँ से चला जाता है। औरत भी एक बार उस बंधे हुए शख्स को देखकर उस कमरे से बाहर चली जाती है। वहीं तीसरी तरफ सुहानी अभी बेड पर लेटी हुई थी और उसी के बाजू में कपकेक भी सो रहा था। सुहानी कपकेक की बहुत ही अच्छे से केयर कर रही थी। कपकेक भी सुहानी को परेशान नहीं करता था, वो काफ़ी शांत रहता था। इस वक्त सुहानी बेड पर लेटे हुए ही अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रही थी। तभी डोर नॉक होता है, जिसे सुनकर सुहानी अपने सर को नीचे कर लेती है और खुद से ही बोलती है, ओह नहीं, ये राधा फिर से आ गया मुझे पकाने के लिए। ये गधा फिर से आ गया मुझे पकाने के लिए। बार बार डोर नॉक होने की आवाज़ सुनकर सुहानी को न चाहते हुए भी डोर ओपन करने जाना पड़ता है। सुहानी जैसे ही डोर ओपन करती है, जहाँ पे सैम खड़ा था अपने फेस पे एक बड़ी सी स्माइल लेकर। आप सबको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ रिव्यू देना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे और हम आप सबके लिए ऐसे ही प्यारी प्यारी स्टोरी लाते रहें। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।